हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं इटली से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि है सोजोर्नो और पासपोर्ट से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ बोनसेस जो गवर्नमेंट 2026 में देने जा रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोजोर्नो के बारे में। जो न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रॉन्ग एक्टिविटी में मुलविस हैं। कोई फ्रॉड हो गया, कुछ भी इस किस्म के काम जो कि गैर कानूनी हैं, तो उन लोग के पास चाहे परमेसो दी सोजोर्नो हो या कार्ता सोजोर्नो हो, तो उनकी सोजोर्नो जो है वो कैंसिल की गई है और इस चीज़ को लेकर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जा रही है। पहले इटली में फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बनते थे, चाहे आदुए हो, पतंते हो, लेकिन अब जो रीसेंट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि कोई भी लोग जो हैं इस किस्म के फ्रॉड में या फिर रॉन्ग एक्टिविटी में मुलविस होंगे, तो उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगी वो कैंसिल की जा सकती है और उनको सीधा उनकी कंट्री डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, इससे पहले इस तरह से नहीं होता था। बात करते हैं फैमिली वीज़ा के बारे में। जो लोग अपनी कंट्री से अपनी वाइफ या बच्चों को बुलाना चाहते थे, तो वहाँ पर उसके लिए एक खुद की लिमिट होती थी। पहले अगर आप सिर्फ वाइफ को बुलाना चाहते हैं, वन पर्सन है, तो आपका खुद 10,000 होना चाहिए। अगर तो चाइल्ड है तो फिर 14,000। लेकिन अब जो है बात की जा रही है कि इस प्रोसेस को और मुश्किल बनाने के लिए अ, ये बताया गया है कि 25,000 से 30,000 तक का कुछ जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। और ये अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इस पर बात चल रही है और हो सकता है कि 2026 में इस लॉ को जो है वो लॉक कर दिया जाए और जो कुद है वो बढ़ा दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो फैमिली वीज़ाज़ का प्रोसेस है वो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि जब खुद बढ़ेगा तो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा उसको पूरा करना और अपनी फैमिलीज़ को लेकर आना। तो जो रीसेंट गवर्नमेंट है उनका यही मकसद है कि जो भी डिफरेंट कंट्री से लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, तो उनको जो है कम किया जाए। इसके अलावा नोला ओस्ता जो कि 90 दिन में मिल जाता था, अब उसका टाइम भी बढ़ा दिया गया है। अब पूरा साल लग जाता है और नोला ओस्ता नहीं दिया जाता। तो अब जो फैमिली वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको काफ़ी मुश्किल किया जा रहा है लोगों के लिए। इसके अलावा बात करते हैं सैलरीज़ के बारे में, जो कि एक गुड न्यूज़ है गैर मुल्कियों के लिए। इटली में महंगाई की बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हड़तालें की जा रही थीं और उसके 4 रोज़ मुज़ाकरात के बाद ये बात सामने आई है कि जो लोग मेटल मैकेनिक का काम करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2025 से लेकर 2028 तक ये जो लॉ है पास किया गया है कि उनकी वो लोग जो मेटल मैकेनिक का काम करते हैं, तकरीबन 15 लाख लोग हैं, तो उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है तकरीबन 200 तक। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स हैं उनको भी बढ़ाया गया है। पहले 200 होते थे, अब जो है वो 200 से 250 कर दिया गया है। और बहुत से इस किस्म के लॉज़ जो कि जो भी लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से हुई हैं क्योंकि मुल्क भर में बहुत सी हड़तालें चल रही थी और यही बताया जा रहा था कि जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हर डिपार्टमेंट में तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। फ़िलहाल जो है वो मेटल मैकेनिक लोग जो काम करते हैं, मेटल मैकेनिक का, उनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़े की बात जो है वो की गई है। इसके अलावा शामिल करते हैं पासपोर्ट प्रोसीजर के बारे में। जो लोग इटली का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, उनका जो प्रोसीजर है 2 से 3 साल लग जाते हैं। इससे पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब अगर किसी के डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 साल लगते हैं। और अगर मिड में कोई प्रॉब्लम आता है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट को लेके या कुछ भी, तो फिर 3 साल तक भी लग सकते हैं। इसमें सिंपली जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट बताए गए होते हैं
वो आप पूरे करते हैं, जैसे आपका खुद हो गया, काम का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंटिन्यू रेजिडेंसा 10 साल का, ये सब चीज़ें जब पूरी होती हैं तो आपका अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब सेकंड टाइम आपकी फाइल्स ओपन होती हैं और डिटेल के साथ आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है, या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या रॉन्ग एक्टिविटी में तो आप मुलव्वस नहीं थे, ए टू ज़ी आपका सारा बायोडाटा निकाला जाता है, जितना टाइम आपने इटली में गुजारा है। तो वो जो सेकंड स्टेप है जिसमें आपकी फ़ाइल दोबारा से ओपन होती है, वहाँ जो है लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है और कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या कोई ना कोई इशू निकल आता है और उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसी वजह से पासपोर्ट लेने में 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम गुजर जाता है। अब बात करते हैं बोनस के बारे में। 2026 में वो लोग जो कि हैंडीकैप हैं, उनको 400 से लेकर 600 तक बोनस दिए जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन उन लोगों को जिनके ईज़े 30,000 से कम हैं। तो 2026 में जो है इस बोनस को अनाउंस किया गया है। इसके अलावा एक और बोनस जो कि 1500 यूरो का है। यहाँ पर इटली में ज़्यादातर लोग बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन ये ऐसा बोनस है जो कि उन लोगों को दिया जाएगा जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना चाहते हैं, जैसे कि कुछ अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन स्कूल जो यहाँ पर इंग्लिश में होते हैं, वहाँ पर अगर कोई अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो उसकी हेल्प जो है वो गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि वो फ्री नहीं होते, वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आपको अच्छी खासी फीस पे करनी होती है। तो गवर्नमेंट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो करेगा उन लोगों के लिए जिनके ईज़े 30,000 से कम हैं। तो ये बोनस 1500 आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके कितने बच्चे हैं, और 5,000 तक जो है इसकी लिमिट है। तो ये आपको मिल सकता है और ये भी 2026 में जो है इसको कहा गया है कि स्टार्ट किया जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोग को यूज़फुल लगी हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।